Welcome to my viewers channel, subscribers, parents and students. Today is the first day of नवरात्रि। आज नवरात्रि का पहला दिन है। पहला दिन प्रथम शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। तो आज हम प्रथम शैलपुत्री का अभिवादन करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए आप सभी लोगों को नवरात्रि की पहले दिन की शुभकामनाएं। First of all, I am starting the first part of tense, which is known as present tense, and first part of present tense is present indefinite tense. Present tense का पहला पार्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। आपको पिछले वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताया गया था कि प्रेजेंट टेंस के आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया गया था कि प्रेजेंट टेंस के ऐसे सेंटेंस जिन सेंटेंसों को बोलने पर लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, तो ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल जाता है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन सामने लिखा हुआ है, ही गोज टू स्कूल। यू कैन से दिस सेंटेंस इन एन अदर फॉर्म, स्कूल वह जाता है, ही गोज टू स्कूल। आपको बहुत पहले वीडियो में बताया था कि इंग्लिश की हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको किस वर्ड की, किस शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिखनी होगी। उसमें आपको बताया गया था कि लास्ट जो आपका सेंटेंस है, जो सेंटेंस के लास्ट में आपका वर्ड है, उसमें कौन जोड़ते हैं। जैसे आप इसमें कौन जाता है तो आपको आंसर मिल जाता है वह, तो आप स्टार्टिंग वह से करेंगे, फिर उसकी इंग्लिश लिखने के बाद जिसमें आप कौन जोड़े थे उसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर आप जो है रिवर्स कंडीशन में आकर के लिखते जाएंगे, सही हो जाएगा आपका ट्रांसलेशन। वैसे ही इसी जैसे स्कूल वह जाता है, इसका ट्रांसलेशन आप पहले इसमें कौन जाता है ऐड किए, कौन जाता है ऐड करने के बाद आपको आंसर मिला कि कौन जाता है वह, तो आपने इसकी इंग्लिश पहले लिख ली, उसके बाद आप जिसमें ऐड किए थे जाता है उसकी इंग्लिश लिखे, और फिर आप वापस होकर के जो भी वर्ड बचते हैं उनकी इंग्लिश आप लिखते जाएंगे। तो जो ट्रांसलेशन मस्ट बी 100% करेक्ट। तो ये सेंटेंस जो भी आपके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस के बारे में आपको यहाँ बताया गया है। फिर आपको हम बताए थे पहले के वीडियो में कि हर टेंस, जैसे प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल आपके सामने हैं। फिर इसके नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। एक चीज और समझ लीजिए कि इसमें आप जैसे ही गोज टू स्कूल, आप इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, माइंड अपना इस पे कंसंट्रेट करके देखिए कि इसमें ई यस जोड़ा गया है, ई यस को ऐड किया गया है इसमें। इसके पीछे रीजन ये है कि कोई भी वर्ब अगर सिंपल सेंटेंस में है, कोई भी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में है, तो उसके वर्ब के साथ यस या ईएस का को ऐड किया जाता है ओनली फॉर द सिंपल सेंटेंस।
अच्छा, अब ये प्रश्न उठता है कि यस कहाँ लगाएंगे, ईएस कहाँ लगाएंगे। तो आपको ध्यान देना होगा कि जिस भी वर्ब के लास्ट में वावेल होगा, ए ई आई ओ यू, जिस भी वर्ब के लास्ट में वावेल होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ गो है, यहाँ आपका वावेल है, तो ऐसे वर्ब में आपको लास्ट में ईएस जोड़ना होगा। और ऐसे वर्ब में जिसमें लास्ट में वावेल नहीं होगा, कॉन्सोनेंट होगा, तो केवल आप वहाँ पे यस ऐड करेंगे। तो इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब भी आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो सिंपल सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में आपको वर्ब के साथ यस या ईएस ऐड करना होगा। आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करके ये देखेंगे कि जो भी वर्ब है उसके लास्ट में अगर वावेल है तो ईएस ऐड करेंगे, और कॉन्सोनेंट है यानी आपके ए ई आई ओ यू वावेल के अलावा अगर कोई है तो उसमें केवल यस का यूज करेंगे। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस में जो भी सेंटेंस होगा, जो भी वाक्य होंगे, उसमें नहीं या नकारात्मकता की झलक दिखाई देगी, नकारात्मकता दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वह स्कूल नहीं जाता है, तो इसका ट्रांसलेशन किया गया है ही डज नॉट गो टू स्कूल। यहाँ भी अगर सब्जेक्ट या आपके जिसको कर्ता बोला जाता है हिंदी में, अगर वह सिंगुलर नंबर में होगा तो आपको ही या सी या इट के साथ डज का यूज करना होगा और नॉट का यूज करना होगा। फिर उसके बाद आप अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होगा या आई वी यू जो भी आपके जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं तो उसमें डू नॉट का यूज करना होगा। तो आज के लिए बस हम आपको केवल छोटे छोटे अभी आपको हम आगे बढ़ाते हैं, इसलिए कि ज़्यादा बर्डन दे दिया जाएगा तो यू कैन नॉट टॉलरेट द गिवन बर्डन। तो आपको छोटे छोटे चीज़ें जब आप आराम से सीखेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे और आपका जो भी ट्रांसलेशन रूल है वो आपको लर्न होता जाएगा। ज़्यादा बता देने पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं, इंट्रोगेटिव भी होते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होते हैं। तो हम आपको आज के वीडियो में केवल सिंपल सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के बारे में ही आपको बता रहे हैं, जिससे कि आपके ऊपर बर्डन न बढ़ सके। आप इसकी एक्सरसाइज, आप इसके अकॉर्डिंग कुछ अपने पास से सेंटेंस बना करके और यू कैन ड्राइव द ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन आप अपने खुद जो है कुछ एक्सरसाइज कीजिएगा, जिससे कि मैं आपको अगले वीडियो में इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में जब आपको हम बताएं तो यू कैन लर्न द नेक्स्ट वीडियो ऑफ नेक्स्ट सेंटेंस। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को अगर आपको लाइक अच्छा लगता है और आप पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, व्यू को बढ़ाइएगा। थैंक यू।